लोन लेकर अमीर बनने की स्ट्रेटजी। भारत के जितने भी अमीर बिजनेसमैन हैं, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं भारत के, ये भारत के नहीं, किसी भी कंट्री के ले लो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कभी ना कभी लोन लेके इतने बिजनेसमैन बने। ऐसा नहीं है बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं तो उनके पास लोन नहीं है। उनके पास आज भी लोन है, छोटा मोटा लोन नहीं, बहुत बड़ा लोन है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं लोन लेके? हम भी तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कोई बड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं लोन लेके। पर नहीं, पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लोन लेके अमीर कैसे बना जाता है, कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है। देखिए, लोन तो पहले बात दो तरीके से लिया जाता है। लोन दो लोग लेते हैं और दो तरीके से लेते हैं। पहले मिडिल क्लास वाले लोग, वो अपना लोन जो लेते हैं वो अपने लाइबिलिटी के लिए लेते हैं। फिर एक आता है अमीर लोग, वो अपना लोन लेते हैं असेट्स के लिए लोन लेते हैं। अब असेट्स लाइबिलिटी क्या है? देखो, मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, ये मानो या ना मानो लेकिन फैक्ट बात है, मिडिल क्लास वाले दिखावे को ज़्यादा मानते हैं। यदि उनके पास औकात नहीं है फिर भी वो दिखाएंगे कि मेरे पास में ये चीज़ है, मैं इतना कर सकता हूँ, भले ही वो कर्जे में लेके करें। तो लोग लोन क्यों लेते हैं मिडिल क्लास वाले? या तो किसी चीज़ का उनके पास पहले से ही लोन है तो उसको रीपे करने के लिए ले रहे हैं, या फिर कोई नया मोबाइल लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए, जिसकी नीड है भी नहीं। किसी बंदे के पास में 10,000 मोबाइल है, उससे काम चल रहा है, तो क्या जरूरी है फालतू में 1 लाख का आईफोन लेने की? नहीं, वो दिखाने के लिए कि मैं आईफोन यूजर हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, बट एक्चुअली में है नहीं। वो दिखावे के लिए लोन ले रहे हैं, इसे बोलते हैं लाइबिलिटी, अपनी ज़रूरतों के लिए। और अब बात करते हैं एसेट्स। अमीर लोग जो लेते हैं वो एसेट्स को लोन लेते हैं, अपना एसेट बनाते हैं, यानी अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। कैसे? जैसे लोन लिए बैंक से 1 करोड़ का, ठीक है ना, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जिनको पता है आगे चल के फ्यूचर में 50% प्रॉफिट मिलने वाला है। तो उसमें से 20-30% जितना भी होगा वो अपना इंटरेस्ट पे करेंगे लोन का, बाकी का उनका खुद का प्रॉफिट होगा। बट ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ में हम पैसा कमा सकते हैं, कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं। वो उतना आसान नहीं है, ये रिस्क टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है, हर चीज़ का डीप अध्ययन करना पड़ता है। एंड रॉयल्टी, यानी जैसे अपने ये होते हैं लैंड वगैरह, ज़मीन लेना, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लोन लेके, क्योंकि आपको पता है ज़मीन जो है उसकी कभी कीमत गिरने वाली नहीं है, दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती है। एंड उस पर डिपेंड करता है एरिया, क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी कहीं पे, यदि आप ज़मीन ले रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हरदम ध्यान रखना अपने माइंड में। क्या? पहले नंबर लोकेशन, दूसरी नंबर लोकेशन, थर्ड नंबर लोकेशन। क्योंकि ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ही सब कुछ डिपेंड करता है। लोकेशन, उसकी कीमत कितनी है, फ्यूचर में कितनी जाएगी, ये सब लोकेशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यदि आप कहीं ऐसे ज़मीन जंगल में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, हालांकि वहाँ पे सुकून रहता है बट उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बट यदि किसी सिटी में या फिर हाईवे के साइड में आप ज़मीन ले रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, वहाँ पर यातायात का साधन है, वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। एंड फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो एक ये हुआ एसेट्स। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो लोन 2 तरीके से लिया जाता है, एक अपना एसेट बनाने के लिए और दूसरा लाइबिलिटी बनाने के लिए। अब आपको समझना है मैं किस लिए लोन ले रहा हूँ, उस हिसाब से आप अमीर आप बने पाएंगे। यदि आप अपने शौक पूरे करने के लिए लोन ले रहे हैं तो मत लो, क्या मतलब फालतू में। यदि आप कुछ प्लानिंग्स करके पैसे कमाने के लिए लोन ले रहे हैं तो लो आप लोन, तो ही आप अमीर बन पाओगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। वरना अपने शौक पूरे करना है तो बस लोन लो, रिपे करो, फिर दूसरा लोन लो, उसको रिपे करो। आज आईफोन 14 है, कल 15 आएगा, बोलो कि चलो अभी पुराना हो गया, अब नया ले लेंगे, EMI तो भर देंगे आराम से 1-2 साल में। बस इसी के चलते एक ही लेवल में जाते हैं, ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। ऊपर उठने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क से बड़ा आपको समझना पड़ता है, प्लानिंग्स करना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि मुझे कैसे करना है। उसी अनुसार से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर लेना वीडियो को। चलो।